हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपनी बुक्स भी खोल लीजिए और मैं क्वेश्चन अब रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 वाला, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। अब ये जो मैंने है यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने बस स्लैश लगा दिया। मैं एक बार वापस से आपके लिए रीड कर देता हूँ। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। क्या एक पैरेललोग्राम ABCD, मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABC और D। अब ये पूछ रहे अगर ये जो पैरेललोग्राम है क्या इसमें एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो सकते हैं। क्या ये वाले एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री हो सकता है। तो इसका आंसर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ये पैरेललोग्राम होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो ये 180 डिग्री हो सकता है। तो इसका हम लिखेंगे, इसका आंसर हमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट वाले का, कैन बी बट नीड नॉट। कि मतलब ये 180 मतलब हो सकता है, ये एंगल D प्लस एंगल B 180 हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 180 ही हो। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे लिखा है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर और AD भी 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ नो, लेकिन नो क्यों? वो इसलिए बिकॉज द पैरेललोग्राम, जो उनके ऑपोजिट साइड्स होते हैं, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये AB DC के बराबर होगा। DC 8 सेंटीमीटर हो सकता है और AD BC के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक टर्म 8 सेंटीमीटर है और एक दूसरी टर्म 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आप नो लिखेंगे और आप रीज़न में आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नो बिकॉज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, आप ऐसे अपना आंसर लिख सकते हैं। अब आती है सी की बारी। एंगल A, ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। अब ये पूछ रहे क्या ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि क्या एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री हो सकते हैं। जी, इसका आंसर होगा नहीं। आंसर तो नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसका आंसर नो ही होगा। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर नो बिकॉज द ऑपोजिट angles of a parallelogram are equal। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड करने जा रहा हूँ। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम but has exactly two opposite angles of equal measure।
तो ये कह रहा है कि एक रफ फिगर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। जो पैरेललोग्राम होता है उसके जैसे पैरेललोग्राम को हम लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो एकदम ना इक्वल होते हैं। तो ये कहते हैं कि एक रफ फिगर ड्रॉ करना है जिसमें उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो हों, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल एक काइट भी हो सकता है। देखिए काइट की शेप हम ड्रॉ करते हैं तो काइट, ये आपकी काइट बनती है। ये है आपको एक काइट। इसको अगर हम नाम देते हैं ABCD, इसके जो AC है इसके ऑपोजिट एंगल्स दोनों ही एकदम इक्वल है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है काइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है, जैसे कि मैं एक साइड पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो पैरेललोग्राम है वो कह रहा है कि जो एक साइड है पैरेललोग्राम का वो है 2x, और जो दूसरा एंगल है नीचे में वो है 3x। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब एक साइड पे, तो ये 2x और 3x है। तब पूछ रहा है कि इन जो दो एंगल इसने जिनका जिक्र किया है इनका मेजर क्या है। तो चलिए इनका मेजर निकालते हैं। इतना हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम का एक साइड होता है उसका अगर हम एडिशन करें तो उसका टोटल 180 डिग्रीज आएगा। इतना तो हमको पता है। तो अब हम निकालते हैं। हमने अपने पैरेललोग्राम को खुद से नाम दे दिया है। तो पहले लिखते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और एंगल B है 2x तो और एंगल C है 3x। तो हम इन दोनों के बीच इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्रीज। अब दोनों को प्लस करते हैं। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 180 वाली साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारा आएगा x इज इक्वल टू 5 3 = 15 और 5 6 = 30। तो x हमारा 36 डिग्रीज आ गया है। अब बस इनके 2x और 3x निकालना है। तो अब हम लिखेंगे 2x। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x और उसी के नीचे 3x। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 × x। इसका मतलब यही है ना कि 2 × x और उसी के नीचे 3 × x। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ बिठा देते हैं। तो x की वैल्यू है 36, तो यहाँ पे लिखा देते हैं 36, और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 36। अब इन दोनों के आंसर क्या होंगे, अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है और बस हमारा आंसर निकल आएगा। तो 2 6 = 12, 2 3 = 6 + 1 7। तो एक आगे 72 डिग्रीज और दूसरा है 3 6 = 18 और 3 3 = 9 + 1 10। ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टू adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each angles of the parallelogram. तो
उसका मतलब है कि जो पैरेललोग्राम है उसके दो एंगल एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट क्या होता है, अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि एडजेसेंट होता है सेम साइड वाला। तो कहता है कि एडजेसेंट एंगल जो है उसका वो एक एडजेसेंट एंगल उसके दोनों साइड पे इक्वल होगा, और क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होते हैं तो 180 डिग्री को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि सारे एंगल्स का मेजर क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। अगर एक साइड 180 की है तो दूसरी साइड भी 180 की होगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब ये इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर पहले ही आ चुका है कि वो होगा टोटल सारा 90 डिग्रीज। इसमें आपको बस 180 को 2 से डिवाइड करना है और आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सम्स काफ़ी इजी हैं, बस इनको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको पूरा सॉल्यूशन करना है तो आपको सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे आप इसको नाम दे दीजिए ABCD। अब ऐसे लिखिए और A B और C को x मान लीजिए, सारे एंगल्स को आप x मान लीजिए और लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्रीज, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्रीज, 2x इक्वल टू 180 डिग्रीज, और x इधर है और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके उसको होना होगा डिवाइड, और बस आपका एक x आ गया 90 डिग्रीज। तो मतलब ये आपका हो गया है 90 डिग्रीज का, ये भी 90 डिग्रीज का, और यहाँ पे इक्वल है तो ये भी 90 डिग्रीज के। तो अब आपका क्वेश्चन 6 भी हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम have equal measure find the सॉरी मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ लिया था, तो मैं वापस एक बार रीड कर देता हूँ। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल मेजर्स x, y and z स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। हाँ, तो आपको एक फिगर है होप, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो अब इस फिगर को ज़रा स्टडी करते हैं। तो इसने एक फिगर दिया है होप और कहता है उसमें x, y और z आपको निकालने हैं और आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है जो आपने उनको निकालने के लिए यूज़ की हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल x को। तो x के निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको पहले ये वाला O एंगल निकालना है। O एंगल निकालने के लिए आप लिखेंगे एंगल O प्लस 70 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और यहाँ पे लिखेंगे L डॉट P डॉट, जिसका मतलब है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में टोटल सम 180 डिग्रीज होता है। तो अब यहाँ पे एंगल O लिखेंगे अकेला, और क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे है तो उसके नीचे भी लिखेंगे, और 70 उधर प्लस है तो यहाँ पे आके हो जाएगा वो माइनस। तो अब एंगल O आ गया है 110 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया है 110 डिग्रीज, और क्योंकि एक पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल, तो एंगल x भी होगा 110 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, और ब्रैकेट में उसका रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सबसे पहले आपका x निकल गया है और ब्रैकेट क्लोज। तो आपका सम का पहला पार्ट तो समझिए आपका फिनिश।
अब आता है सम का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमको निकालना है z और y। तो अब 110 + 110 हो जाएंगे 220 डिग्रीज। और अगर हम करें 360 डिग्रीज माइनस एंगल E प्लस एंगल O, है ना, इसको ब्रैकेट में रखते हैं तो हमारा आएगा एंगल H प्लस एंगल P, क्योंकि जो बचेंगे तो वही तो आएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 360 माइनस 110 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल H प्लस एंगल P। तो यहाँ पे आ गया 360 डिग्रीज माइनस 220 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल H प्लस एंगल P। और यहाँ पे अब फाइनली आ जाएगा हमारा आंसर 140 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल H प्लस एंगल P। अब क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड्स में जो वो इक्वल होते हैं उस वजह से यहाँ पे एंगल H जो है वो हो जाएगा 70 डिग्रीज और जो एंगल P है वो भी हो जाएगा 70 डिग्रीज। चलिए अब ये पार्ट तो हमारा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं, अब हम निकालेंगे z को। ये जो यहाँ पे जो z है इसको निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है एंगल 40 डिग्री प्लस z। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू एंगल H, क्योंकि अगर हम टोटल प्लस कर देंगे तो निकलेगा एंगल H, और एंगल H की वैल्यू हमने 70 डिग्रीज निकाल ली है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्रीज प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। अब क्योंकि 40 यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। नाउ z इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो z हमारा निकल गया है बड़ी आसानी तरीके से। तो z को आपको निकालने का यही तरीका है। अब हमको निकालना है y। तो चलिए वापस से वही सेम फिगर यहाँ पे भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको बार बार पेज के उस पेज पे ना जाना पड़े हमको। तो हमने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और अब x की जगह हम वैल्यूज़ ही लिख देंगे। तो h यहाँ पे O 70 डिग्रीज और ये होगा P। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 110 डिग्रीज, बीच में जो लाइन ड्रॉ थी वो कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री और यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्रीज, और ये लास्ट रहता है y। तो y अब हमारा साफ है कि 40 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आप सारे लाइंस को एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन एंड एंगल वाला चैप्टर का जो पैरेलल वाला होता है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्रीज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो ये जो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर और क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर होता है ये एकदम कनेक्टेड होते हैं। तो आपको दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, तब आप ये क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पास में बेल वाला आइकन दबा दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू।